अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल हम लोग पढ़ रहे थे ज़मीर में तब्दीली, जिसमें से कुछ कायदे पढ़ चुके थे और कुछ बाकी हैं। आइए हम देखते हैं फिर से एक बार इसको रिवीज़न के तौर पे। ज़मीर में तब्दीली तलबा को रिवायत मानवी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ज़मायर की तब्दीली से होती है। ठीक है, अब्दुर्रहमान समझ रहे हो? तलबा को रिवायत मानवी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ज़मायर की तब्दीली से होती है। यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की ज़मायर में तब्दीली होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले ज़मीर ही बदले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ ये क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इससे मुराद क्या होता है। फर्स्ट पर्सन की ज़मीर बोलें तो इससे मुराद मुतकल्लिम होता है, यानी आई और वी, और आई वी के ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ये जितने सब इसी में आ जाएंगे। जैसे मिसाल के ऊपर आई है, ये हालत फाइली है, ये माई, पजेसिव, मी, ठीक है। इसी तरीके से वी, अवर, अस, तो ये सब फर्स्ट पर्सन की ज़मीर में आएंगे, ठीक है। और सेकंड पर्सन की ज़मीर अगर कहा जाए तो इससे मुराद होगा यू। सिर्फ क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही है ज़मीर, यू, और इसके बाद में यू, योर, योर्स, ये सब इसी में आ जाएंगे। और थर्ड पर्सन की ज़मीर बोलें तो उससे मुराद क्या है, ज़मीर गायब है। सेकंड पर्सन से ज़मीर मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन से ज़मीर मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन से ज़मीर मुखातब, और थर्ड पर्सन से ज़मीर गायब। गायब में कौन कौन आएंगे, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है वगैरह, ये सब आ जाएंगे इसमें। और एक बात और कल बताई गई थी आप लोगों को कि नाम जितने होते हैं वो सब ज़मीर गायब के कायम मकाम होते हैं। किसके कायम मकाम होते हैं? ज़मीर गायब के कायम मकाम होते हैं। ये बात अभी इसलिए यहाँ पे क्लियर की जा रही है ताकि आगे जब हम नाम के इवज में इस ज़मीर को बदलें तो वहां पे हम नाम नहीं लाएंगे उसकी जगह, बल्कि वहां पे उसका ज़मीर मान करके वो ज़मीर लिखेंगे। ठीक है, अब आइए कायदा नंबर 5 देखिए। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दीली होती है। बताइए आप क्या समझे इससे। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में, यानी आप किसके ज़मायर में तब्दीली होगी, रिपोर्टेड स्पीच के उसमें होगी ना, यही पढ़ा है ऊपर। तो वही कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में, यानी रिपोर्टेड स्पीच वो जो कि इन्वर्टेड कामा में है, कामाज में है, और उसमें अगर फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है, ज़मायर हैं, तो क्या होगा, इन ज़मायर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी फाइल और पर्सन और नंबर और जेंडर, यानी अगर वाहिद है तो वाहिद, नंबर वाहिद है तो वाहिद, जमा है तो जमा, और जेंडर इसी तरीके से क्या है, यानी मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है मुअन्नस, पर्सन यानी बोलिए क्या होगा, हाँ, मुतकल्लिम, मुखातब या गायब। तो उसी को कह रहे हैं कि पर्सन, नंबर, जेंडर, इसके हिसाब से बदलेंगे। ये कायदा थोड़ा सा देखिए फिर से, कायदा नंबर 5। इसमें ये बताना चाहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, यानी वो रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है, यानी फर्स्ट पर्सन की ज़मीर कहें तो आई और वी है, तो अब इन ज़मायर को कैसे बदलेंगे बताओ। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी फाइल के हिसाब से, नंबर, पर्सन यानी मुतकल्लिम हो तो मुतकल्लिम, गायब हो तो गायब, मुखातब हो तो मुखातब, और नंबर यानी वाहिद है तो वाहिद, जमा है तो जमा, जेंडर यानी मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस के मुताबिक तब्दीली होती है। ये बात उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब मिसाल देखिए, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट में ये रहेगा, देखिए शाहिद सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहां देखिए आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये जो जुमला है इन्वर्टेड कॉमास में, इसमें ज़मीर कहाँ है,
ये कौन सी ज़मीर है? आई है, और ये किसकी है? मुतकल्लिम की है। तो अब इस बेचारे को बदला जाएगा किससे? शाहिद, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब शाहिद है ना, इसका सेड का फाइल शाहिद है, तो इसके फाइल के हिसाब से यानी रिपोर्टिंग वर्ब के फाइल के हिसाब से इस आई को बदलेंगे। तो अब आई इसके हिसाब से बदलेंगे तो ये मतलब नहीं होगा कि शाहिद को लाके आई की जगह लिख देंगे आप रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट में, ऐसा नहीं होगा, बल्कि शाहिद को कायम मकाम माना जाएगा ज़मीर गायब के उसके मुताबिक, यानी शाहिद है तो ये ही, जब हम गायब में जाएंगे इसके मुताबिक ज़मीर ढूंढेंगे तो ही मिलेगी। ठीक है, तो अब पता ये चला कि इस आई को ही के मुताबिक बदलेंगे। तो यहाँ इनडायरेक्ट में नीचे मिसाल देखिए, शाहिद सेड दैट ही, तो ये ऊपर जो आई देख रहे हैं ये ही में आ गया, किसके हिसाब से? ये जो शाहिद है, ये सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये फाइल है, इसके हिसाब से बदल दिया गया है। और यही कायदा ऊपर इन्होंने कायदा नंबर 5 में ये बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में ज़मायर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक बदलेंगे। यहाँ उसी के मुताबिक तब्दीली हो रही है कि आई यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो कि शाहिद है उसके मुताबिक बदला जा रहा है, और शाहिद को ये ज़मीर गायब के कायम मकाम जब माना जाए तो यहाँ पे ही मिलता है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। दे सेड टू मी वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स, उन्होंने मुझसे कहा हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में जो वी देख रहे हैं, वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स, यहाँ पे वी ये फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है और ये रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में। तो अब ये फर्स्ट पर्सन की ज़मीर जैसा कि इस कायदे में बताया है, इसको बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के फाइल से। तो रिपोर्टिंग वर्ब आप जैसा कि जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो जुमला होता है उसे बोला जाता है। तो यहाँ दे सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है पूरा जुमला। अब यहाँ पे सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका फाइल यहाँ दे है। तो पता ये चला कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वी है इसको बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो कि सेड है इसके फाइल यानी दे के हिसाब से। तो अब यहाँ देखिए इस तरह जुमला यूं होगा, दे टोल्ड मी दैट दे वुड कॉल देयर रिलेटिव्स, दे आ गया है ना। अब यहाँ ऊपर देखिए वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स में यहाँ अवर जो आप देख रहे थे ये अवर आया था वी के हिसाब से, लेकिन जब वी यहाँ दे में बदल गया तो अब ये अवर दे के हिसाब से दियर में बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये अवर दियर में चला जाएगा। अब आगे कायदा नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या है सेकंड पर्सन की जमीर हो, क्या है रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन की जमीर हो तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के जमायर में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन की जमीर को किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मफऊल के पर्सन, नंबर और जेंडर के लिहाज से बदला जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें यह कहना चाहते हैं सादा अल्फाज में कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन की जमीर यानी कि यू है तो उस यू को बदलोगे किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के मफऊल के हिसाब से। ठीक है, यहां नीचे देखिए मिसाल में भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे शाहिद सेड टू फसीहा यू मस्ट डू इट, तो यहां पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यहां आप यू देख रहे हैं और ये यू क्या है? सेकंड पर्सन की जमीर है यानी जमीर मुखातब है। तो अब इस बेचारे को किससे बदलेंगे? बोलो, बताओ किससे बदलेंगे? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के मफऊल के हिसाब से। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए शाहिद सेड टू फसीहा, इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका फाइल शाहिद है और टू फसीहा ये मफऊल है। तो इस यू को किसके हिसाब से बदलोगे? फसीहा के हिसाब से। और ये फसीहा को ले जाओगे किसमें? ये कायम मकाम बनाओगे जमीर गायब के। तो यहां पर आपको जमीर मिलेगी शी। क्या मिलेगी? शी, यानी फसीहा कायम मकाम होगा शी के। ठीक है, तो अब देखिए ये यू शी में बदल जाएगा। एक चीज और बात जहन में रखिए कि यहाँ पे आप भले ही ये देख रहे हो कि यू मस्ट डू इट, यहाँ पे यू
क्या है, हालत फाइली में है, इसलिए फसीहा यहाँ पे हालत मफऊली में है, उससे बदला जा रहा है। तो ये बदले जाने की वजह से आप ये मत समझिए कि इस यू की हालत बदल जाएगी, यानी ये यू हालत फाइली में यहाँ है तो फसीहा से बदलने के बाद ये अपनी जगह हालत फाइली ही में रहेगा। ऐसा नहीं कि फसीहा हालत मफऊली में है तो इससे बदल करके इसका स्टेटस और इसका मकाम बदल करके ये भी हालत मफऊली में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। नीचे देखिए, जैसे शाहिद टोल्ड फसीहा दैट शी मस्ट डू इट। शी देख रहे हैं यहाँ पे, ये यू के जगह पे, स्टैंडर्ड इसका यू के जगह पे है और यहाँ पे यू है हालत फाइली में, इसीलिए शी भी हालत फाइली में है। वो बात अलग है कि यू को बदल दिया गया फसीहा के हिसाब से। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ पाए कि नहीं? हाँ, तो ये चीज यहां बताए हैं। आगे देखिए, सुहेल सेड टू मी यू मे गो होम। अब यहां पे देखिए, यू मे गो होम इन्वर्टेड कॉमास में ये क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें ये यू मुखातब की जमीर है, ये सेकंड पर्सन जमीर है। इसको बदलेंगे किससे, बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब के मफूल से। और इसमें सुहेल सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मफूल मी है। ठीक है, और फाइल सुहेल है, तो इस यू को मी के हिसाब यानी मफूल के हिसाब से बदलेंगे तो ये यू किससे बदल जाएगा, आई में हो जाएगा। चूंकि मी हालत मफूली है में है और मी का हालत फाइली आई बनेगा, तो चूंकि हालत फाइली की जगह यू है इसलिए ये भले ही यू मी से बदले लेकिन ये आके यहां हालत फाइली में आई हो जाएगा। तो ये यूं होगा, सुहेल टोल्ड मी दैट आई माइट गो होम। में भी तब्दीली होगी, ये इसकी बहस अलग आ चुकी है कि मे माइट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के ज़मायर और अस्मा में कोई तब्दीली नहीं होती है। यहां ये बात बता रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन कहें तो ज़मीर गायब मुराद हैं और ज़मीर गायब में कोई तब्दीली नहीं होती है, उनको जू का तू उतार दिया जाएगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में ज़मीर गायब आप देख रहे हैं तो आप उस ज़मीर गायब को रिपोर्टिंग वर्ब के मफूल या फाइल के हिसाब से बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे जू का तू उतारेंगे। यहां नीचे देखिए, जैसे फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, वालिद ने कहा वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां देखिए, ही इज अ गुड प्लेयर, इन्वर्टेड कॉमास में ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें ही क्या है, थर्ड पर्सन की जमीर है। और कायदा आप देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन की जमीर को नहीं बदला जाएगा, इसलिए यह इनडायरेक्ट में जू का तू रहेगा। देखिए, फादर सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर, ही वाज अ गुड प्लेयर। अब आप कह सकते हैं वाज क्यों हो गया, यहां ऊपर इज है, तो इसकी बहस ऊपर गुजर चुकी है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को बदल देंगे माजी में। और किस हिसाब से बदलेंगे, यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर यह भी कायदा बताया था कि वहां बाय द वे माजी ही कसेगा उसमें भी हो, तो अब आप वहां पे बदलेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। लेकिन यह भी बताया था कि बाय द वे वहां पास्ट परफेक्ट ही मौजूद हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये भी आपने पढ़ा था कि उन दोनों में कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, ये उसके ताल्लुक से भी हो गया। जमीर के ताल्लुक से ये लास्ट कायदा है जिसको आप देख रहे हैं कि फादर सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर। इसके बाद में दूसरी मिसाल है, द टीचर सेड शी विल पास। टीचर सेड, ठीक है, तो ये कायदा नंबर 7, इसको एक बार फिर देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन की ज़मायर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन की ज़मीर कहें तो ही शी इट दे वगैरह है, ये अगर हो तो इनको इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोई तब्दीली नहीं करेंगे, इस गायब की जमीर को न बदलेंगे आप फाइल के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के और न मफूल के हिसाब से, बल्कि जू का तू उतारेंगे। मिसाल जैसे फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, तो फादर सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर हो जाएगा। द टीचर सेड शी विल पास, द टीचर सेड दैट शी वुड पास, विल वुड में हो जाएगा
और बल्कि शी में शी ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अजीज तलबा, ये जमीर में तब्दीली के ताल्लुक से ये बात हुई है और पूरी तरीके से ये बात सामने आ गई है। यहां देखिए, इसमें बता रहे हैं कि यद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। मिसाल दे रहे हैं, भी मिसाल से आप समझेंगे। देखिए, जैसे राम सेड, ठीक है, मिसाल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके पास टेक्स्ट मौजूद नहीं है वहां। राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, आफाक, इस तरीके से जुमला है। राम सेड, फिर कामा है, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में है यू शुड वर्क हार्ड। अब यहां इन्वर्टेड कॉमाज में यू शुड वर्क हार्ड है ना, यू देख रहे हैं, लेकिन यहां राम सेड के बाद में राम के बाद मफूल आया ही नहीं है। तो इस तरीके से आप फंस जाएंगे कि हम इस यू को कैसे बदलें, क्या करें, है ना, ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, इतना है जुमला, कंप्लीट है। तो अब यहां क्या करोगे, यू को आप बदलना चाहेंगे तो किससे बदलेंगे, और कायदा आप पढ़े हैं कि यू को यानी सेकंड पर्सन की जमीर को आप बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के मफूल के हिसाब से, लेकिन बाद जगह मफूल का जिक्र नहीं होता है, तो अब क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब फिर से इस कायदा को देखिए, वही कहना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई मफूल ना हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात थर्ड पर्सन के, पश्चात हिंदी में कहते हैं बाद, है ना, तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी थर्ड पर्सन की जमीर आप मान लेंगे वहां पे और उसी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार आप रिपोर्टेड स्पीच में जो कि सेकंड पर्सन की जमीर है उस प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देंगे। समझ रहे हो। अब मिसाल लिखे वाजे हो जाएगा। जैसे राम सेड यू शुड वर्क हार्ड है, ये चूंकि राम सेड के बाद में कुछ नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास में जो है यू शुड वर्क हार्ड, ये है यू यहाँ पे सेकंड पर्सन की जमीर है और इस जमीर को बदलना जरूरी है रिपोर्टिंग वर्ब के मफूल के हिसाब से। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे आप एक जमीर मानेंगे, सियाको सबाक के हिसाब से लिखेंगे, फिर उसी हिसाब से बदलेंगे। तो अब देखिए इसकी ये बनेगी, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड का इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड हिम। क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। यहां आप अपने हिसाब से जो चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन की जमीर होनी चाहिए। फिर जिस चीज को मान रहे हैं आप वहां पे मफूल, जमीर को मफूल, उसी हिसाब से यू को बदलेंगे। ठीक, आगे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। एक चीज इन्होंने ये बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यानी मफूल नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी जो कि यू है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन में उठा ले जाएंगे। किसमें कर लेंगे, जाएंगे फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे। और फिर इसी हिसाब से जब ये फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा तो अब इसको कहां बदलेंगे, बोलिए कैसे बदलेंगे, बताओ। जैसे राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, ये कर देंगे आप राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। यहां कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो जमीर आप उसको मान रहे थे यानी गायब की जमीर वहां कह रहे थे मान लीजिए, तो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हो अगर, तो यहां पे आप फर्स्ट पर्सन की जमीर मानेंगे। किसकी मानेंगे, फर्स्ट पर्सन की मानेंगे और फिर इस यू को उसके हिसाब से बदल देंगे। तो राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, इसको ये बना सकते हैं राम टोल्ड मी, यहां मी को मान सकते हैं। ठीक है, राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड।
समझ रहे हैं। तो इसी को फिर बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये वाजे हुआ, हम इसका फोटो खींच करके अभी उस पर भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप पे। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसमें और समझ लेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम कल अगले कायदे के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।